हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुलाइफ मंत्रा। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ये बड़ा ही अजीब सा टॉपिक है। अब बहुत ही अनवांटेड टॉपिक है। अब मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये जो आजकल हम कुछ भी ट्रेंड कर देते हैं, ये पॉलिसी बहुत अजीब है। हम लोग लॉजिकल चीज़ों को छोड़कर इलॉजिकल चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। अब जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है विनोद। अब ये विनोद क्या है, क्यों है और ये ट्रेंड क्यों कर रहा है? बड़ी अजीब सी बात है। हम कोई भी चीज़ों के लॉजिक के पीछे नहीं जाते। हमारे पास कुछ भी मिल जाता है, हम उसको वायरल कर देते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा जेसीबी वायरल हो रहा था। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जेसीबी जेसीबी जेसीबी। जब भी आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी खोलते हैं, जेसीबी जेसीबी दिख रहा था। अब चारों ओर हमें बस विनोद विनोद विनोद, ना सर ना पैर, बस विनोद। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हम लोग उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। हम लोग अगर कोई अच्छी चीज़ें, कोई मोटिवेशनल बातें, कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ें हमें बताता है तो हम उस चीज़ों को वायरल उतना नहीं करते जितना कि हम इलॉजिकल चीज़ों को वायरल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। ये हमारी खुद की गलती है कि हम इन सब चीज़ों को वायरल करते हैं। हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पीछे छोड़ के कुछ लॉजिकल चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम लोगों को उन बातों को वायरल करना चाहिए जैसे कि किसी को उससे हेल्प हो। आप जैसे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ऐसे कोरोना के माहौल में बहुत से लोग इंडिया में जॉबलेस हो गए हैं। बहुत से लोगों के पास काम नहीं है। और अभी हाल ही में, शायद आप लोगों को भी पता होगा, मैंने भी अभी हाल ही में मुझे पता लगा कि यूएस में जितने भी लोग जॉबलेस हुए हैं तो गवर्नमेंट उनको अपनी तरफ से $600 पर वीक दे रही थी। फिलहाल अभी वो $400 पर वीक दिया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट जिनका हुआ है। पर हमारे देश में इन सब चीज़ों के लिए कोई भी पॉलिसीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सब चलो राम भरोसे छोड़ दिया, देख लेंगे, कोरोना को संभाल लेते हैं, अगर कुछ मर भी जाते हैं कोई बात नहीं, जो जिंदा रह गए वो अपना खुद कमा के खा लेंगे। हमारे देश में ये है कि जो गरीब और नीचे के लेवल के लोग होते हैं, जो जिसे हम बोल सकते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, उनके पास कुछ होता नहीं है तो वो हाथ फैलाकर मांग लेते हैं। वो हाथ फैलाकर कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमारे पास नहीं है। और जो अमीर होते हैं, जो एवव जिसे हम बोल सकते हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। उनके पास सब कुछ, उनके पास ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। उनकी सेविंग, उनके पास खाने पीने, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। सबसे बड़ी बात क्लियरली जो मैं बोलना चाहता हूँ, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। वो लोग जो भी चाहते हैं उनको मिल जाता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो हायर लेवल ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया में, वो है मिडिल क्लास। ये लोग गरीबों की तरह हाथ नहीं फैला सकते और इनके पास अमीरों की तरह पैसा नहीं है बेहिसाब। तो ये क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जॉब की थोड़ी सी मारामारी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब नहीं है, मार्केट में जॉब है, लेकिन ऐसा है कि लोगों को जॉब मिल भी रहा है तो वो पे नहीं दे रहे हैं। वैसे भी इंडिया में पे स्केल बड़ा कम होता है और जिसकी पहले सैलरी 40 से 50 तक की थी, अब उसकी जैसे जॉब चली गई है, अब नए कंपनी में उसको अगर काम भी करना होता है तो मजबूरी में काम करना पड़ता है, तो उसको वो सैलरी नहीं मिलती है। उसको मिलता है या तो 20,000, 10,000, 15,000 और उनको करना पड़ता है। ये मजबूरी है, ये हमें अब इसके साथ ही जीना है। लेकिन जिनके पास काम नहीं है, सरकार उनके लिए बिल्कुल नहीं सोच रही। एक बार भी ये लोग कोरोना के लिए घर घर जाकर अभी कर रहे थे कि लोग आ रहे थे, पूछ रहे थे कि आपके घर में कितने बीमार हैं, आपके घर में कितने लोग को मतलब
कोई कोरोना पॉजिटिव है नहीं है, आपके घर में कोई बीमार है नहीं है, कोई उम्र दराज है नहीं है, कोई बच्चे हैं नहीं है, ऐसे बहुत सारे सर्वे इन्होंने घर घर कराया। लेकिन इन लोगों ने एक बार भी ऐसा नहीं कराया कि एक बार पता करते कि कोरोना के चक्कर में आपके घर में कोई अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है या नहीं है। क्योंकि जिसके पास जॉब नहीं है वो खुल के बोल भी नहीं पा रहा है कि हाँ मेरे पास जॉब नहीं है, और उसको मार्केट में मिल भी नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि डेली डेली कोरोना का जो इफेक्ट है वो दिन का दिन बढ़ रहा है, और लोग कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं घर से निकलने के लिए। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ना तो बाहर निकल पा रहे हैं और ना तो बाहर कुछ बोल पा रहे हैं। वो लोग बस ये दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह इसका वैक्सीन आ जाए और किसी तरह ये पेंडेमिक ख़त्म हो तो अपना कुछ काम करें। क्यों? क्योंकि जीना है, जीने के लिए खाना है। तो ये बहुत ही अजीब और बहुत ही दुख की बात है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे। हम लोग बेफिजूल की चीज़ों को वायरल कर रहे हैं, विनोद जेसीबी। अरे एटलीस्ट इंडिया अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट करके कुछ ट्रेंडिंग ऐसा कुछ करो ना कि सरकार तक कुछ ऐसा मैसेज पहुंचे कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो जिनके पास खास करके इस कोरोना के चक्कर में जॉब चली गई है, कोई अपना बिजनेस बनाना चाहता था, उनकी बिजनेस बैठ गया है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, उनके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। लोगों को जॉब से निकाल दिया जा रहा है। मेरे खुद के ऑफिस से लोगों को निकाल दिया गया है, और पूरा एक दो को नहीं, पूरी टीम निकाल दी गई है। और ये चीज़ हर एक के साथ हो रहा है। कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं अकेला दुखी हूँ, सारे दुखी हैं। ना तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई थिंकिंग ले रही है, सोच रही है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लोग तो मंदिर मस्जिद के बातों में ही बिजी हैं। चलो ठीक है, ये भी होना ज़रूरी है, हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ें क्या? अगर इंसान नौकरी नहीं रहेगी, दुखी रहेगा, वो क्या करेगा? उसके पास पैसे नहीं होंगे, नहीं खिला पाएगा, मर जाएगा। तो फिर कौन जाएगा मंदिर, कौन जाएगा मस्जिद? कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो एटलीस्ट सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हम 2 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी के पास तो कुछ नहीं पहुंच रहा। किसानों के लिए कर रहे हो, अच्छी बात है। आप लोग डॉक्टर को सम्मान दे रहे हो, अच्छी बात है। सबको कर रहे हो, ठीक है। लेकिन 130 करोड़ की आबादी वाला देश है ये, हर एक जान कीमती है। सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कोई जानबूझ के काम छोड़कर नहीं बैठा हुआ है। किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कोई नया बिजनेस डाला होगा, किसी ने जस्ट ज्वाइन ही किया होगा, उन सबको निकाल दिया गया है। और लोगों के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ ठीक है, कम सैलरी में ही सही, लेकिन काम तो मिलना चाहिए ना लोगों को। और जिनको नहीं मिल रहा है, जो कोरोना के चक्कर में अफेक्टेड हैं, सरकार क्यों नहीं देखती यूएस की तरह? हर चीज़ हम वेस्टर्न को फॉलो करते हैं, हम हर चीज़ में उनके साथ खुद को कंपेयर करते हैं। तो क्यों नहीं सोचती सरकार कि हाँ यार, एक अनएम्प्लॉयमेंट टाइप का कुछ पे आउट देना चाहिए? एटलीस्ट सर्वे तो कराओ, देखो तो सही कि यार एक घर में मिनिमम 4 लोगों की एक वो होती है, एवरेज फैमिली होता है, और उसमें अगर एक बंदा कमाने वाला हो और उसकी कमाई खत्म हो जाए और 4 महीने से मार्केट में काम नहीं है, घर से निकल नहीं पा रहा है, तो उसकी सेविंग कितने दिन तक चलेगी? कोई देखेगा? कोई पूछने वाला है उस चीज़ को? कोई नहीं पूछने वाला है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन खाना खिलाएगा, 11वें दिन देखेगा खाने के लिए पैसा नहीं है, जहर लाकर खिला देगा। सरकार आएगी, उसके फैमिली में अगर कोई ज़िंदा रहेगा तो उसको कंपनसेशन दे देगी, भाई ये ले तुझे कंपनसेशन, ये ले तुझे सरकारी नौकरी। अरे जब जिंदा है तो एक बार पूछ लो ना यार, मरने के बाद उसके घर वालों को क्यों नौकरी दे रहे हो? जिंदा रहने वाले को नौकरी दो। सर थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सोचिए कि हमें क्या ट्रेंड करना चाहिए, हमें किस बारे में सोचना चाहिए, हमें किस चीज़ को मुद्दा बनाना चाहिए। ये बेकार की चीज़ों को हम वायरल कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता, खासकर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कोई मतलब बनता है, इलॉजिकल है।
हाँ, हम जस्टिस फॉर सुशांत करके बहुत चीज़ों को, अच्छी कामों को भी हम वायरल कर रहे हैं। हम सोनू सूद के कामों को भी तारीफ कर रहे हैं। हमने राफेल के आने की भी खुशी मनाई है। हमने राम मंदिर की खुशी मनाई है। हमने कोरोना वॉरियर्स के लिए खुशी मनाई है। तो जो कोरोना वॉरियर्स है वो तो हैं, लेकिन जो कोरोना सर्वाइवर्स हो रहे हैं, जो खास करके जो कोरोना से तो नहीं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से मर रहे हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं वॉरियर हैं। और वो कहीं ना कहीं उम्मीद से बैठे हैं कि यार कभी वैक्सीन आए, कभी काम शुरू करें। लेकिन वैक्सीन कब आएगा नहीं पता, लेकिन काम उनका चल नहीं रहा है। लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हमारी सरकार, कोई भी नहीं, ना सेंट्रल ना स्टेट, कोई नहीं सोच रहा इन चीज़ों के बारे में। लोग, बस आम लोगों को अपना घर चलना चाहिए, यह देखना होता है हम लोगों को। अपने बच्चे पल जाए, अपने बच्चे की पढ़ाई हो जाए, यही जिंदगी है आम लोगों की। इसी में ही खुश हो जाते हैं। यही दुनिया होती है आम लोगों की। कोई खास, कोई बड़ा नहीं है। हमें 100 करोड़ की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं चाहिए। हमें बस ये चाहिए कि हमारा घर चलता रहे। हर कोई ये चाहता है कि हमारा पहले घर हो, बाकी सब चीज़ें हो, चाहे मंदिर बने, चाहे मस्जिद बने, चाहे गिरजाघर बने। हमें किसी चीज़ से मना ही नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा घर तो रहे। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा जिम्मेदार बनिए और उन बातों को ट्रेंड कीजिए जिनको करना ज़रूरी है। जो उन बातों को वायरल कीजिए जो कि कोई मतलब बने। सेंसलेस चीज़ों को एटलीस्ट वायरल मत कीजिए। कोई मतलब नहीं है। विनोद, जेसीबी, फलाना ढिमकाना, ये कोई मतलब नहीं होता इन सब चीज़ों का। एटलीस्ट कुछ लॉजिकल होना चाहिए। बाकी आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि अगली बार जो भी हम वीडियो बनाएं आप तक पहुंचे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।